दोस्तों नमस्ते। स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं आपके पैसों के प्रबंधन के बारे में। इसको आप मनी मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं। सिंपल सी बात है कि पैसे आते कहाँ से हैं या आएंगे कहाँ से हमारे पास। तो दोस्तों इसके लिए काम करना पड़ता है, कमाना पड़ता है। अब आप बोलते हैं भैया मैं तो काम करता हूँ, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं उसके अलावा आप और साइड इनकम बिजनेस कर सकते हैं, ऑनलाइन काम कर सकते हैं, जहाँ से आपको कुछ एक्स्ट्रा इनकम मिल सकते हैं। दोस्तों काम हम सब करते हैं, कोई छोटा काम करता है, कोई काम बड़ा काम करता है, कोई कम ज़्यादा काम करता है, कोई ज़्यादा काम करता है। मायने ये नहीं रखता, मायने ये रखता है कि हम काम करने के बाद जो हमको सैलरी मिलती है, जो मेहनताना मिलता है, हम उसमें से बचाते कितने हैं। जैसे कि किसी को 50,000 रुपये की सैलरी मिलती है, लेकिन उसका महीने का खर्चा 55,000 60,000 का है। अब आप बोलेंगे भैया ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा इसलिए हो सकता है कि उसके शौक़ ज़्यादा हैं, उसके खर्च करने की जो लिमिट है, मतलब वो खर्च ज़्यादा करना चाहता है, या उसको जो है अननेसेसरी खर्च ज़्यादा करना चाहता है। ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो उसके लिए क्या करता है, वो लोन लेगा या किसी से उधारी मांगेगा, और अगले महीने जब सैलरी मिलेगी तो उसको क्या करेगा, वापस करेगा। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। तो ये पहला केस हो गया कि 50,000 सैलरी है लेकिन 60,000 खर्चा करता है। एक बंदा है जो जिसकी सैलरी 40,000 है, लेकिन वो उसका महीना खर्चा जो है 30,000 है। तो इस मामले में कौन ज़्यादा अच्छा होगा, जिसकी सैलरी 40,000 है। क्यों? क्योंकि वो बचाता ज़्यादा है। तो काम करना तो ठीक अच्छी बात है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बचाना। हम कमाते कितना है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बचाना। तो इस केस में क्या हमने जो देखा, दूसरा वाला जो बंदा है जिसकी सैलरी 40,000 है, वो जो है ज़्यादा बचाता है। मतलब वो क्या है, वो ज़्यादा अच्छा बचा लेता है, ज़्यादा अच्छा बंदा है वो बनिस्बत पहले वाले आदमी के। अब बात आती है कि हम जो है अपनी सैलरी में से कितना बचाएं या कितना खर्चा करें, क्या करें। इसी को हम बोलते हैं मनी मैनेजमेंट। तो दोस्तों सिंपल सा रूल ये है कि आपकी सैलरी जितना है उसका आधा % आप अपने ज़रूरतों के लिए खर्चा करिए। जितनी भी सैलरी हो सकता है कि आप 100 रुपये प्रतिदिन का कमाते होंगे, तो महीने का आपको कमाएंगे 3,000 रुपये। कोई ज़्यादा कमाएगा, कोई कम कमाएगा। कमाई के हिसाब से उसकी ज़रूरतें, उसकी जो नीड है, उसके जो शौक़ हैं और उसकी जो सेविंग, जो सारी चीज़ें हैं वो अलग अलग बढ़ जाती हैं। अब जो है आप जितना भी कमाते हैं उसका 50% मतलब आधा आप किस में निकालेंगे, अपने महीने की ज़रूरत के लिए निकालिएगा। अब बचा कितना, फिर 50% बचा। 50% को 2 भागों में बांटेंगे, एक भाग 20%, एक भाग 30%। अब जो अपना 30% भाग है, 50% निकल गया अपने महीने की ज़रूरतों के लिए। अब बचा 30%। अब 30% को आपके जो वांट्स हैं, वांट्स मतलब कि आपने जो शौक़ है, हो सकता है किसी को घूमने का शौक़ होगा, किसी को जो है पढ़ाई करने का शौक़ होगा, किसी को ड्राइंग करने का शौक़ होगा, किसी को फोटोग्राफी करने का शौक़ होगा। तो वो अलग अलग चीज़ें शौक़ हो सकती है। शौक़ बड़ी चीज़ है, आप सुनते हैं विज्ञापन आता है ना कि रजनीगंधा शौक़ बड़ी चीज़ है। तो इस टाइप का है। तो आप अपने जो सैलरी है उसका 30% शौक़ के लिए या जो वांट्स हैं उसके लिए आप निकालिए। 50% पहला भाग जो अपनी नीड के लिए, नीड मतलब क्या क्या है, रोटी कपड़ा मकान, जो हम सुनते हैं, बोलते हैं, जानते हैं ना। रोटी मतलब खाना तो चाहिए भैया, उसके हम जी नहीं सकते। कपड़ा चाहिए पहनने को, भैया कोई महंगा कपड़ा पहनेगा, कोई सस्ता कपड़ा पहनेगा, लेकिन कपड़ा चाहिए। तो रोटी चाहिए मतलब खाना चाहिए, उसमें कोई दाल भात खाएगा, कोई दाल भात सब्जी खाएगा, कोई दाल भात डबल सब्जी खाएगा, कोई दाल भात डबल सब्जी मतलब अचार चाहिए, किसी को कुछ और चाहिए, है ना। रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान। अपने खुद के घर में रहते हैं तो मेंटेनेंस के लिए जो लगेगा वो लगेगा। यदि हम किराए के घर में रहते हैं तो घर का किराया लगेगा। ये जो चीज़ें चाहिए ही चाहिए। ये हो गया अपना नीड। तो जितने सैलरी है उसका 50% मतलब आधा अपने नीड के लिए निकालिए। उसका 30% अपने जो है वांट्स के लिए, वांट्स मतलब क्या है, अपने जो शौक़ है उसके लिए निकालिए। अब बचता है 20%। 20% को आपको करना है बचत। आपकी सैलरी जितनी भी है, ये आपका फॉर्मूला है 50 30 20, 50 30 20, 100 हो गए। एक उदाहरण समझते हैं। जैसे कि आपकी सैलरी 30,000 रुपये है, महीने की सैलरी 30,000 है। 30,000 में से 50% मतलब आधा, 30,000 का आधा कितना हुआ, 15,000। 15,000 आपको अपनी ज़रूरतों पे खर्च करना है। हो सकता है कि इससे कम में भी आपका काम चल जाए, या हो सकता है ज़्यादा चलता हो, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि जितनी आपकी सैलरी है उसका 50% आपको अपनी ज़रूरतों पे खर्च हो जाए। अब बचा 50% मतलब 30,000 का 15,000 चला गया अपनी ज़रूरतों के खर्च के लिए। अब उसका 30,000 का 30% कितना हो गया, 9,000। 30,000 का आधा परसेंट मतलब 50% अपना चला गया 15,000 ज़रूरतों के लिए। अब 30,000 का 30% मतलब 9,000 अपने शौक़ के जो चीज़ें हैं उसमें खर्च करिए। आपको घूमने जाना है, घूमिए। मतलब 9,000 से ज़्यादा में आपका शौक़ में खर्च नहीं होना चाहिए। मैंने कहने का मतलब ये है, हो सकता है कि आप खर्च ना करते हो और अच्छी बात है, बचाते हैं अच्छी बात है, लेकिन यदि आपका शौक़ है तो इससे ज़्यादा खर्च आपके शौक़ में नहीं होना चाहिए, है ना। घूमने जाना है, पढ़ना है, ड्राइंग करना है, कैमरा लेना है, जो भी चीज़ आपकी शौक़ की चीज़ें हैं, आप 9,000 में करिए 30% में।
अब आखिरी जो 20% बच रहा है, 30,000 सैलरी है, उसका 20% कितना हो गया? 6,000। 6,000 आपको बचाना ही है। कैसे करके बचाएंगे? आप बजट बना लीजिए कि भैया मुझे इतना खर्चा करना है, इतना शौक में जाना है, इतना बचाना है। तो अपना जो 20% है, 30,000 सैलरी का 20% होगा 6,000। 6,000 अभी आपकी सैलरी 30,000 है तो बचना ही चाहिए। सैलरी बढ़ती जाएगी तो आपका सेविंग भी बढ़ता जाएगा। अब आती है बचत, कि हम बचत जो हमारा 6,000 है, अब 6,000 कैसे करें? तो 6,000 आपको सारा का सारा चीज़ एक ही जगह पैसा रखना नहीं है। उसका कारण ये है कि हो सकता है कि वो पैसा डूब गया तो सारा का सारा पैसा आपको डूबेगा। ये सपोज लॉस होता है तो सारा का सारा चीज़ आपको एक ही जगह लॉस हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना। कुछ पैसे हो सकती हैं कि आपको इमरजेंसी जरूरत पड़े, मुझे अभी तुरंत पैसा चाहिए, तो आप क्या करिए, साल भर की आरडी खोल दीजिए। ये साल भर की आरडी आप खोल रखें तो उसको कन्वर्ट कर दीजिए साल भर की एफडी में, ठीक है। उसके बाद सारा का सारा पैसा नहीं रखना, ठीक है। आपको जो है 6,000 में से कुछ पैसा का आप आरडी कर दीजिए, 1,000 2,000 का। कुछ पैसे को आप म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए। म्यूचुअल फंड में दो तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक एसआईपी बोलते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और एक होता है लमसम। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो होता है आरडी जैसा होता है। आरडी मतलब क्या? रिकरिंग डिपॉजिट, जो हम बैंक में जमा करते हैं। जैसे मान लो बात 1,000 रुपया हर महीना मैं जमा कर रहा हूँ, ये क्या है? आरडी है। तो वैसे ही म्यूचुअल फंड में एसआईपी होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो इसमें क्या है, आप हर महीने जो है जितना जमा करते हैं, हर महीना उतना ही जमा होता जाता है ना। और उसके बाद आपके पास थोड़ा जमा करते पैसे आ गए तो आप लमसम मतलब एक लगभग पैसा 10,000 20,000 50,000 कितना भी आ गया, उसको भी आप म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं, है ना। थोड़े बहुत स्टॉक की समझ होगा तो आप स्टॉक मार्केट में लगा सकते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आप अपने जो है पैसों का प्रबंधन इस तरह से कर सकते हैं ताकि आपको भविष्य में जो है दिक्कतों का सामना न करना पड़े। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।